नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम MS ऑफिस के बारे में बताएंगे, MS ऑफिस के वेरियस टूल के बारे में। तो पहले जान लेते हैं MS ऑफिस होता क्या है। MS ऑफिस जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑफिस के बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक और भी बहुत सारी चीजें होती है, उसको हम ETC डाल देते हैं। बेसिकली अभी जो हम जानेंगे वो इन 5 चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को जान लेते हैं। एक्सेल क्या होता है? इट इज अ स्प्रेडशीट having rows and columns used to store data, analyze data, view data as per your requirements, using raw data insights। तो एक्सेल में हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसका जो डेटा होता है ये एक स्प्रेडशीट होता है। इसका जो डेटा होता है वो रो और कॉलम में हम स्टोर कर सकते हैं। ये स्टोर करने के लिए होता है, एनालाइज कर सकते हैं हम डेटा को और इसको प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, प्रेजेंट भी कर सकते हैं एक्सेल में हम डेटा को कि कहाँ पे क्या इनसाइट आ रही है हमारे एक्सेल से। तो चलो हम एक्सेल की एक शीट को देख लेते हैं। एक्सेल का जो एक शीट होता है, स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट होता है वो रोज और कॉलम में डिवाइड होता है। ये हमारे कॉलम्स हो गए। जो हमारा रोज होता है वो 1 2 3 4 से नंबरिंग होता है, 1 2 3 4 5 6, और वर्जन के हिसाब से ये अलग अलग होता है। डिपेंड्स ऑन एक्सेल वर्जन। मतलब अगर आप 2003 वाले में देखोगे एक्सेल में तो उसमें कुछ अलग होगा। फिर ये अपग्रेड करते जाते हैं, MS ऑफिस वाले इसको अपग्रेड करते रहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले। और ये कॉलम होता है 1 A B C D E F G सो ऑन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है। और यहाँ पे हमारा जो टैब होता है ना, उसमें हमारे शीट का डेफिनेशन होता है। अगर ये शीट 1 है तो आप इस पे टैप करोगे तो ये वाली शीट खुल जाएगी। यहाँ पे शीट 2 होगा, इस वाले टैब पे आप क्लिक करोगे तो शीट 2 खुल जाएगी। ऐसे ही
आप नंबर ऑफ शीट लगा सकते हो इसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मतलब एक ही इसको वर्कबुक बोलेंगे, जो एक्सेल खुलेगी उसको वर्कबुक बोलेंगे, और उसका एक्सटेंशन होता है XLS। ठीक है ना। जैसे अगर ये एक एक्सेल वर्कबुक है तो ये जो सेव होगा वो XLS से सेव होगा। ये XLS एक एक्सटेंशन है, ठीक है, जिससे फाइल को हम कैटेगराइज करते हैं। अब हम इस टेबल में आ जाते हैं। ये टेबल है, शीट का टेबल है, स्प्रेडशीट है। अगर हम इसकी बात करें, ये इंडिविजुअल की बात करें, तो ये एक सेल है। ऐसे ही बहुत सारे सेल है हमारे पास, ठीक है। ये एक सेल है, ये एक सेल है। अगर हम रेंज करें, सेल होता है तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सेल इज कॉल्ड सेल, ठीक है। जैसे A1 ये एक सेल है, A2, B1, C3 सो ऑन, ये एक सेल है। अगर आप रेंज की बात करो, अगर इसमें रेंज कहाँ है, अगर हम ये सेल में एक रेंज की तरह हम यूज कर सकते हैं। सेल इटसेल्फ इज ए रेंज, लेकिन इसके अलावा भी रेंज हो सकती है। जैसे हम कलेक्शन ऑफ सेल्स को भी रेंज कहेंगे, कलेक्शन ऑफ सेल, मतलब इन ए कंटिन्यूअस मैनर, कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे A से लेकर के D तक और 1 से लेकर के 4 तक इसकी बात करें तो ये हमारा एक रेंज हो जाएगा A1 to D4। ये एग्जाम्पल ऑफ रेंज है ये, ठीक है। तो एक्सेल के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ले ली कि ये हमारा एक्सेल होता है। इसमें बहुत सारी शीट होती है, और एक्सेल का जो फाइल होता है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं, और इसका एक्सटेंशन होता है XLSX, जिसमें हम सेव हो जाते हैं। एक्सेल की हमारी बहुत सारी टाइप होती है, उसको हम बाद में जानेंगे। जैसे बाइनरी एक्सेल का एक्सेल, और भी CSV, और भी बहुत सारी होती है। इनका एक्सटेंशन अलग अलग होता है। और मैक्रो की भी फाइल होती है एक्सेल में, ही मैक्रो की फाइल बनती है, जिसको हम एक्सेल को जब हम मैक्रो इनेबल शीट में मैक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव करते हैं तो वो एक मैक्रो की फाइल बन जाती है, ठीक है। तो ये है एक्सेल का हमारा ओवरव्यू। अब हम सीखेंगे सेल के बारे में, सेल रेफरेंस के बारे में बेसिकली। तो चलते हैं सेल रेफरेंस क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो उसमें हम सेल का एड्रेस सेलेक्ट करते हैं। तो एड्रेस सेलेक्ट करते हैं तो कुछ एड्रेस तो इस तरीके से हो जाता है, A1, B1 इस तरीके से सेव करते हैं। जब इसमें डॉलर इस तरीके से आ जाता है ना, तो ये एक रेफरेंसिंग का पार्ट हो जाता है डॉलर। मतलब अगर नहीं आया तब भी वो रेफरेंसिंग सेल रेफरेंस का पार्ट है, आ गया तब वो डिफरेंट रेफरेंस का पार्ट हो जाता है। हम अभी जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे सेल रेफरेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और तीसरा जो होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड सेल, अब सबसे पहले हम रिलेटिव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम रिलेटिव के बारे में जान लेते हैं। पहला जो है रिलेटिव सेल रेफरेंस,
ये होता है क्या है, अब जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल मेरा एक शीट है, ये एक शीट है, ठीक है, यहाँ पे 4 रो, 1 2 3 4 और कॉलम्स कितने हैं, ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे हमारे हैं। अब हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे ए में हमारे पास है 10 15 20 100 120 115 125 300 150 इस तरीके का डेटा है। अब हम चाहते हैं इनका सम यहाँ पे दिखाए, सी में इसका सम दिखाए, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे सम का, इक्वल टू सम, और क्या करेंगे A1 से लेकर के कॉलन लगा के B1 कर देंगे, ठीक है। जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे ना नीचे, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, सम A2 B2 सम A3 B3 सम A4 B4। जब रिलेटिवली इनका एड्रेस चेंज हो रहा है ना, A1 से लेकर के A1 B1 से हो गया A2 B2 A3 B3, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है। अब दूसरा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, दूसरा है हमारा एब्सोल्यूट सेल, ठीक है। उसको जानने के लिए हमारे पास ये एक टेबल है, 1 2 3 4 1 2, ये मान लेते हैं 3 है, A B C 1 2 3 4 5, यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, मैक्स 100 है, ठीक है। तो 100 से हमें परसेंटेज निकालना है, मार्क्स इसके आए हैं 85 75 65 और 35, ठीक है। अभी हमें इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है, इस कॉलम में, बी कॉलम में हम परसेंटेज निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रिलेटिव यूज करेंगे ना, तो क्या होगा, देखो रिलेटिव यूज करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे लगाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पे 100 है, मान लो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू A1 डिवाइड बाई B1, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे ना रिलेटिव वाला जैसे, तो हमारा A2 डिवाइड बाई B2 हो जाएगा, A3 डिवाइड बाई B3 हो जाएगा, A4 डिवाइड बाई B4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज करेंगे ना, तो हमारा डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा एज पर फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिलेटिव ना यूज करके क्या यूज करेंगे, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे A1 डिवाइड बाई $B$1, ठीक है। तो इसी को सब में लेगा, ये रिलेटिव हो गया और ये एब्सोल्यूट हो गया, A2 डिवाइड बाई $B$1, ठीक है, A3 डिवाइड बाई $B$1, मतलब बी कॉलम को वो फ्रीज कर रहा है, ठीक है। बी कॉलम B1 को वो फ्रीज कर दिया इसने, ठीक है, फ्रीज करना कहते हैं। A4 डिवाइड बाई $B$1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का
एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस हम ज्यादा यूज करते हैं कैलकुलेशन में। हम मोस्टली यूज इन्हीं दोनों का यूज करते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। और जो हमारा मिक्स्ड सेल रेफरेंस है ना, वो रेयरली यूज होता है, कभी कभी यूज होता है, लेकिन वो बड़े काम की है। इसीलिए हम चलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस में। मिक्स्ड सेल मिक्स्ड सेल रेफरेंस में जैसे कि हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है। ये एक टेबल है, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2 3, सर यहाँ से करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको कुछ नहीं कहते हैं, टेबल है हमारी। टेबल हमें टेबल प्रिंट करना है 2 से लेकर के 5 तक का, 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 1 2 3 4, एक और बना लेते हैं, 5 तक तो कम से कम कर दें, 5, ठीक है। हम यहाँ पे चाहते हैं ना कि जैसे हमारा ये भी चेंज होता रहे और ये भी चेंज होता रहे। अगर रिलेटिव करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे b1 मल्टीप्लाई में a2। अगर हम इस तरीके से करेंगे ना, तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में हमारा चेंज होता रहेगा और हमारा रिजल्ट एज पर रिक्वायरमेंट नहीं आएगा। हमें क्या चाहिए, इस तरीके से चाहिए कि हमें ना 2 मल्टीप्लाई 1 करें, 2 का टेबल है तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 4 और 5 मल्टीप्लाई 5। इस तरीके से हमें फॉर्मूले में रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, बी कॉलम को फ्रीज करेंगे और यहाँ पे ए कॉलम को फ्रीज करेंगे और यहाँ पे रो को फ्रीज करेंगे, 1 रो को फ्रीज करेंगे। तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू $A2 मल्टीप्लाई में $1, यहाँ पे इसके लिए ऐसे ही हमारा चेंज होता रहेगा। इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट एज पर रिक्वायरमेंट दे देगा। ये हमारा मतलब हम इंडिविजुअली रो को फ्रीज कर सकते हैं, रो फ्रीज करना, रो फ्रीज करना, कॉलम फ्रीज करना, ये सब होता है। मतलब अलग अलग फॉर्मूले में कभी रो फ्रीज होता है, कभी कॉलम फ्रीज होता है। जब हम इसका एग्जांपल करेंगे ना सिस्टम पे, तब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस इतना नहीं है कि यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे। हम मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि हमारा ना
ये ज्यादा यूज होता है, लॉजिकल वे में ज्यादा यूज होता है। अगर हमें कोई ऐसा टास्क करना है जिसमें हमें फॉर्मूला बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, तो वहां पे हम ये वाला यूज करते हैं। तो आज का हमारा एक्सेल इंट्रोडक्शन और एक्सेल सेल रेफरेंसिंग यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।